कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती, या फिर जयराम सरकार कर्मियों के विरोध पर सख्त रवैया अपना रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जयराम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कड़े फरमान जारी कर दिए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह के अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। बात यही नहीं थमी, सरकार ने विरोध जताने वाले कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की बात भी कही है। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लगातार हो रहे विरोध के बाद अब कार्मिक विभाग ने पेन डाउन स्ट्राइक और मास लीव पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में सरकार ने विरोध होने से पहले ही ये कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सरकार के इस निर्णय को तानाशाही पूर्ण बताया है। ये सरकार का फैसला तानाशाही से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बहुत अनुशासित कर्मचारी है। हमने कल भी कहा था कि जयराम सरकार कर्मचारी को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। पहले उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा था, आज उन्होंने बकायदा जो है 3 पेज का पत्र जारी करके कर्मचारियों को ललकारा है। ये कर्मचारी विरोधी लोग हैं। इन्होंने पहले भी जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पे हाथ डाला था, नो वर्क नो पे वाली बातें की थी, और जो है पंजाब से जो है फोर्स मंगा के ब्लैक कैट कमांडो हमारे कर्मचारियों को पिटवाया था। इनकी पृष्ठभूमि जो है कर्मचारी विरोधी है। विपक्ष के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारी के विरोध को राजनीतिक बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन भी उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। कोई कुछ भी कहे सहन नहीं होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें, लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की है, ऐसा नहीं है। यहाँ से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है। किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को, उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। और अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान ऐसा होता रहा था, लेकिन असल में चुनावी साल में सरकार के ऐसे निर्देशों के कई मायने निकल रहे हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को कायदे से विरोध जताने का अधिकार है। ऐसे में अगर कोई सरकार कर्मियों के विरोध जताने की एवज में ऐसी चेतावनी जारी कर रही है तो उसे ब्लैकमेलिंग जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी साल में अक्सर कर्मचारी संगठन भी सरकारों को इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं। हिमाचल के पिछले चुनावी सालों पर नजर दौड़ाएं तो इलेक्शन ईयर में सरकारी कर्मचारी, संगठन, विभाग और कई लोग सरकार से अपनी मांगों मनवाने पर ध्यान देते हैं। चुनावी साल होने के चलते मांगे पूरी हो या ना हो, लेकिन मांगों के खिलाफ विरोध जरूर होता है। शायद हिमाचल में हर बार सरकार के तख्ता पलट होने का ये भी एक प्रमुख कारण है, जिसे देखते हुए जयराम सरकार को अभी से ही कर्मियों के विरोध का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।